ये काम बोल रहे हैं ना कि साहब बोल रहे हैं आपके थाना में आया है साहब के यहाँ से क्या कोई सूचना डीजे के लिए हमें आया है कि नहीं आया है? अभी बड़ा बाबू बोले जो थाना प्रभारी है वो बोले नहीं आया है। हमको तो कुछ नहीं पता है। आप बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसा बात, फिर आप रोक रहे हैं, रोक करके इसको जाम लगा रहे हैं। क्या किया जाए? रोक दें। डीजे मत कीजिए। डीजे आप कहाँ लेके जाइए, किधर जाइएगा? रूट आप बताइए। सब दिया हुआ है आपको बड़ा बाबू? हमको नहीं पता है। बताइए, पूछिए अपने विभाग में पूछिए ना। यहाँ रोक दिया, वहाँ नहीं। ठीक है, आप हमको नहीं बता सकते। जमुई मटिया में जाएगा, मटिया मटिया की कौन रूट से जाइएगा, किधर सीधे जाएगा? मलयपुर नहीं, कटौना ही होगा। अतिथि पैलेस होते हुए महाराजगंज नहीं, महाराजगंज नहीं होगा। डीजे के लिए हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम तो नहीं कहेंगे। आप अपनी जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेवारी आप लोग को कर दीजिए FIR। तो कह ही रहे हैं FIR करने के लिए। तू ज्योति अखंड इस भारत की, तो मैं भारत माँ का लाल हूं। गर्व से सीना तने रखना, या देश तुम्हारे साथ है। आप सब जानते हैं कि हम लोग शौर्य तिरंगा यात्रा जमुई के बोधन तालाब से नेचर विलेज मटिया ले जा रहे थे। इसमें षड्यंत्रकारियों के द्वारा और उनके नेतृत्व में SDM जमुई और SHO जमुई दोनों ने मिलकर के इस यात्रा को रोकने के तमाम कोशिश किए। उसके बाद भी यात्रा को हम लोग सफल बनाए। इन लोगों का कहना है कि यात्रा में हुड़दंग हो रहा है। यात्रा के अनुसार, इनके हुड़दंगाई के अनुसार हमको ये लोग ऐसा समझ रहा है कि हम एंटी नेशनल हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग भारत माता की जय भारत में नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में बोलेंगे? षड्यंत्र करने का भी अलग अलग और गंदी राजनीति करने का भी एक सीमा होता है, लेकिन इस बार इन लोगों ने सीमा को तार तार कर दिया है। इन लोगों ने ऐसा किया कि अपनी तिरंगा को नीचा दिखाने के लिए दो ही मानसिकता हो सकती है। पहली मानसिकता यह हो सकती है कि ऐसे लोग हैं जो राष्ट्र के नेशनल राष्ट्रवादी जो सोच है उससे इनको हेट्रेड है, उससे इनको बहुत बड़ी समस्या और दुश्मनी है। नहीं चाहते अपना राष्ट्र मजबूत हो, ये स्वयं चाहते हैं कि अपना तौर तरीके से अपनी ताकत केवल बना कर रखे। राष्ट्र मजबूत की भावना इनमें एकदम नहीं है। दूसरी, या तो अंतरराष्ट्रीय जगत में कई सारे ऐसे देश और कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के राष्ट्रीय चीजों, राष्ट्रीय भावना के और हमारे तिरंगे के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। क्या ये ऐसे लोगों से ही मिले हुए हैं क्या? इसकी प्रॉपर जांच इंटेलिजेंस अधिकारी के द्वारा होनी चाहिए, इंटेलिजेंस विभाग से होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा भारत के एक ये षड्यंत्र बढ़ता चला सकता है, हो सकता है कि बहुत बड़े लेवल पे हो। तिरंगा हम सभी का गुरूर है, स्वाभिमान है। इसके लिए ना जाने 200 साल में कितनी बलिदान और त्याग दिया गया। एक समय था जब भारत अखंड भारत था, लेकिन 1947 में भारत का सीना चीड़ करके दो राष्ट्र बना करके भारत को तब जाकर के आजादी मिली है। उसके बाद भी कुछ लोग चाहते हैं कि हम लोग राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान नहीं करें, राष्ट्रीय ध्वज को बुलंद नहीं करें। अरे हम तो चाहते हैं कि विश्व गुरु बनकर के भारत अलग अलग फील्ड में, क्रिकेट के दुनिया में, स्वास्थ्य के दुनिया में, आपका आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक सबसे मजबूत हो और विश्व गुरु बने, जहां पर देश, तमाम दुनिया के देश, छोटे बड़े सभी सहज और सुरक्षित महसूस करें। जैसे भारत का प्राचीन काल हुआ करता था, भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, लेकिन दुर्भाग्य से विदेशी आक्रमण ने तमाम प्रयास करके भारत को नीचा किया। अब भारत फिर से लड़खड़ाते हुए जब उठ करके अपना किसी से कम नहीं है, तो ये लोग ऐसा चाहते हैं। क्या जमुई आज 1990 का लाल चौक हो गया है कि जहां हम तिरंगा नहीं फहरा सकते? क्या यहां इमरजेंसी हो गई है कि हम शौर्य तिरंगा यात्रा लेकर के नहीं निकल सकते? हमारा जितना भी पोस्टर होर्डिंग था, आप देख रहे होंगे, स्वतंत्रता दिवस का अभिनंदन और स्वागत करने के लिए सभी फड़वा दिए गए हैं, सबका लगा हुआ है। क्या नियम कानून अगर तोड़ा है तो हम पे आप फाइन कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, लेकिन सबका नहीं फटा, हमारा क्यों फटता है?
जहां पर मेरा तिरंगा के लिए अभिनंदन लोगों को लिखा गया था, आज वहां फिर लगा हुआ है, इससे पहले भी लगा हुआ था, लेकिन हमारा क्यों फड़ा गया? क्या इनको आजादी के महोत्सव मनाने से इतना समस्या है? एसडीएम साहब का लैंग्वेज है कि आप राजनीति कर रहे हैं। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सबसे बड़े राजनेता हैं, उनके आदर्शों पर हम लोग चल रहे हैं। राजनीति करना क्या गलत है? तो सबसे पहले सारा धारा उनको ऊपर लगा देनी चाहिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर नहीं चलना चाहते हैं। ये बोलते हैं व्यापार कर रहे हैं। महिलाओं को जो बीड़ी बनाती थी उनको रोजगार देना अगर व्यापार है तो इसमें क्या गलत है? अब मैं व्यापार एक पब्लिक ट्रस्ट है जिसका पैसा मुझे नहीं है, लगभग कितने घर से मैं पैसा लगा चुका हूं। अब मैं आज ये रेजिग्नेशन भी लेकर के आया हूं। मैं खुलेआम करूंगा। यहां के थाना प्रभारी का लैंग्वेज क्या है कि आवेदन देने से हो जाएगा रे। जब हम इनसे सीनियर हैं पद में, एक अंचल अधिकारी गजेटेड अधिकारी होता है, कोई थाना प्रभारी गजेटेड नहीं होता है, उसके बाद इनकी ये भाषा है कि आवेदन देने से क्या होगा रे, अरे तरह की भाषा बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता के साथ क्या हो सकता है। आज से मैं ये त्याग पत्र देता हूं और अपने विभाग को धन्यवाद ज्ञापन देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया और विभाग को सेवा किया। मैं इसके माध्यम से जनता की सेवा किया, आपने मुझे पद प्रतिष्ठा दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आम जीवन जी करके इनके स्ट्रगल, जो आम जनता का जीवन का स्ट्रगल है, इस चीज को देखना चाहता हूं, ये कैसे ट्रीट करते हैं यह समझना चाहता हूं। मैं ये आज रिजर्वेशन देता हूं और मैं आज 15 अगस्त को मैं स्वतंत्र होता हूं राजस्व विभाग से और मैं इनको ये भेज दूंगा। आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तमाम अलग अलग चीजों को प्रयास करके देश को ताकतवर बना रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय जगत में एक भारत एक नया पहचान बनाया है पिछला 10-12 साल में। ऐसी स्थिति में अगर ये पदाधिकारी जो मानसिक, अपनी विकृत मानसिकता तिरंगा यात्रा रोकने में लगा रहे हैं, अगर सही जगह लगाते तो एक राष्ट्र का नेतृत्व कर पाते, राष्ट्र को मजबूत कर पाते। हम सब लोगों को करना चाहिए, जिस भी रूप में, हम शिक्षक के रूप में, समाजसेवी के रूप में हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं, सभी को अपना कर्तव्य को बेहतर तरीके से निभाना चाहिए ताकि हमारा राष्ट्र गौरवान्वित हो। ये 6 तारीख को इन्होंने, हम लोगों ने लेटर दिया था बरहट थाना को, जमुई थाना को और लक्ष्मीपुर थाना को और एसडीओ साहब को, तीनों को लेटर दिया था, जहां पर हम लोग को ये लेटर उन्होंने 6 तारीख को साइन किया है। लेकिन ये लेटर अपने ऑफिस में ही दबा दिए। उनको लगा कि ये तो लेटर ना थाना को, जिसमें लिखा हुआ है सेवा में बीडीओ, सीओ और थाना अध्यक्ष जमुई, बरहट और लक्ष्मीपुर, ये इन्होंने ये लेटर किसी को नहीं भेजा ताकि वो चाहते थे कि इस कार्यक्रम में कोई भी घटना हो और इसे मैं एंटी नेशनल हुड़दंगई बता करके पीछे, जेल के पीछे ढकेल दूं। ये राष्ट्र मुझे इतना ताकत देता है कि कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तिरंगा मुझे इतना ताकत देता है कि कुछ नहीं कर पाएंगे। अपनी तमाम कोशिश लगा लें। 6 तारीख को होने के बाद इन्होंने किसी को नहीं भेजा और बार बार सबसे क्या कह रहे हैं कि कोई मुझे सूचना नहीं है नेचर विलेज का तिरंगा यात्रा का। सुबह सुबह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं, इनके जूनियर होते हैं, उनसे फोन आता है कि कोई लेटर है क्या निर्भय, बार बार एफआईआर करने का तुम पे बात चल रहा है। हम बोले कर दीजिए। ये हमारे जब दूसरी बार पत्रकार महोदय से बात करने के बाद जब पता चला कि लेटर इनको नहीं मिला तो हम लोग को कोई खास नहीं लगा। हम हो सकता है मिस प्लेस हो गया होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए, सब कुछ डाक पैड में होता भी नहीं है। हम लोग सोचे कि फिर से भेज देते हैं, हम लोग रूट चार्ट के साथ फिर से भेजे। वहां गए तो उनका जो कर्मी है वो बोलता है कि ये तो लेटर आपका ऑलरेडी निर्गत हो चुका है, आप क्यों दे रहे हैं आप। ये लोग फोटो खींच लिए, लेकिन इनकी सूचना में एसडीएम साहब, इनकी बुद्धि बहुत नहीं है, इनकी सूचना में ये चीज नहीं आया, ये हमारे पास आ गया। अब उस आधार पर जो षड्यंत्र कराने वाले हैं, जो किससे सपोर्ट है, नेशनल है, इंटरनेशनल सपोर्ट जो भारत के खिलाफ कर रहे हैं, या किस तरह के मानसिकता विकृत राजनीति करना चाहते हैं या कैसा करना चाहते हैं, आप सब लोग जानते हैं ये व्यक्ति कौन है। ऐसा ये जमुई में आप कहीं पूछिएगा कि निर्भय प्रताप सिंह के पीछे षड्यंत्र करने वाला कौन है, हर एक व्यक्ति बता देगा आपको। मुझे लगता है कि उन्होंने, इनके कहने पर एबीवीपी का जब कार्यक्रम हुआ उसमें भी बच्चों को रोकने का प्रयास किया गया। डीजे का भारत माता की जय जब बजता है साउंड बॉक्स पे तो कहते हैं कि ये गलत है। उसके बाद जो देश का सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व का सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसका भी शोभा यात्रा निकला, उसमें भी डीजे था।
जो एबीवीपी का कार्यक्रम था उसमें भी डीजे था। ये लोग बच्चों को रोकना, स्कूल को बोलना, इस तरह की तमाम बात, नीच हरकत कर रहे हैं। क्या ये चाहते क्या है ये बताना और इनसे पूछना आप लोगों को भी जरूरी है। जहां तक एसडीएम साहब की बात है, मैं ये बता दूं कि सबसे पहले ये एसडीओ पहले जो थे सिमरी बख्तियारपुर सहरसा का डीसीएलआर थे, कुछ दिन सदर का भी डीसीएलआर थे, प्रभार दिया गया था। इन्होंने बीएलडीआर एक्ट और मोटेशन अपील में त्राही माम मचाया है, आप पता कर सकते हैं वहां के अपने मित्रों से। इन्होंने रैयत को सप्रेस और तमाम तरह के परेशानियां दिया है। और बाद में जब ट्रांसफर हुआ इनका, जब बाद में इनका ट्रांसफर होता है तो ये 150 म्यूटेशन अपील को एक पक्षीय सुनवाई करके बिना किसी को बुलाए एक नोटिस दिया जाता है। आप जानते हैं कि जब अपील में जाता है तो एक नोटिस दिया जाता है, कितना दिन में आपको आना है और इतना डेट को सुनवाई होगा, बिना सुने। ये ऐसा कुछ नहीं किया था, निर्णय नहीं लिया था, लेकिन इन्होंने बिना सुनवाई किए 150 अपील को रिमांड बैक कर दिया है। 150 जो म्यूटेशन अपील उसको रिमांड बैक कर दिया सीओ को घूस लेकर के। इनके खिलाफ तो मुझे यह भी जानकारी है कि 3 करोड़ का फ्लैट ये सगुना मोड़ पे लिए हैं। 3 करोड़ का जो जमीन इन्होंने सगुना मोड़ पे लिया है। मैं ये भी लेटर लिखूंगा विभाग को कि इनकी जांच हो, किसके नाम पर लिया, कैसे लिए। इस तरह की तमाम नीच हरकत इनके द्वारा की जा रही है। मैं जमुई के लोगों से आज तक मैं बता दूं, इतना इनका आने हुए 2-3 महीने हो गया शायद, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अभी आप कभी एसडीओ साहब को कभी अकेले में आम जनता के बीच में सहज महसूस करते हुए देखे हैं? नहीं देखे हैं। क्या आप देखें इनको? मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बिना अपने सिपाही और ड्राइवर का अगर महाराजगंज के चौक पर 5 मिनट खड़े हो जाएं, जो कि भारत के लोग हैं, लोकतंत्र है, वहां के लोग अच्छे हैं, उनके बीच नहीं खड़े हो सकते, इनकी पसीना उतर जाएगी। इतना अनकंफर्टेबल ऑफिसर हैं ये। मैं 10 बजे रात में, आप सब कवर भी किए हैं, आप जानते भी हैं, देखे भी हैं, पिछला 2-2.5 साल से 10 बजे रात में भी मैं जमुई के अन्य ब्लॉक कई गांव में मैं रहता हूं, घूमता हूं वहां पर, उसके बाद मैं लौटता हूं, 6 बजे सोई पहुंचता हूं। ये विदेशी फरमान चला रहे हैं हम पे। ऐसे लोगों को जो षड्यंत्र करता है और ऐसे पदाधिकारी को हमको नहीं लगता समाज में कोई जगह है। इसको ऐसे लोगों को तो पाकिस्तान में भेज देना चाहिए, क्योंकि भारत का वहां शोभा यात्रा निकालने पर प्रतिबंध है और वहां पर ये आसानी से रोक सकते हैं। जहां तक बात एसएचओ साहब का करता हूं, जब हम एक अधिकारी हैं, उनसे ऊपर हैं, ऐसी बात कर रहे हैं तो बाकी का क्या होता होगा ये आप समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, उनको कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन नहीं। कई ऑफिसर, अभी मैं कोई भी राजनीतिक रूप से चुनाव लड़ूंगा ऐसा अभी किसी प्लेटफॉर्म पर मैं नहीं कहा हूं, कहीं नहीं कहा हूं। मैंने अभी रिजाइन किया है, लेकिन ये व्यक्ति कई सारे अधिकारी को बुला करके अपने यहां बैठक करते हैं कि क्या ऐसा किया जाए कि इसका नॉमिनेशन में ये क्वालिफाई नहीं करे, इसका नॉमिनेशन ही रद्द कर दिया जाए, नॉमिनेशन करने लायक ही नहीं बचे। कई अधिकारी को बुलाया मीटिंग इन्होंने। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान के अनुसार कोई अगर चुनाव लड़ना भी चाहता है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अभी तो मैंने घोषणा नहीं किया है तो इतना आपको बवाल मचा हुआ है, इतना आपको भूकंप आ गया है, तो आने वाला समय में क्या होगा आप समझ सकते हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जो ये षड्यंत्रकारी उनकी टीम है, आप समझ सकते हैं। मुझे एक बार पहले भी एक पत्रकार के कार्यक्रम में मुझे बेइज्जत करने की कोशिश की गई थी। क्या हुआ था, मैं उस घटना को पी करके रह गया। मैं कमजोर नहीं हूं और इतना लोगों के बीच में हूं, इतना लोगों को सेवा किया हूं, इतना लोगों से कनेक्टेड हूं कि आप इस लोकतंत्र की ताकत को समझिए। मैं कोई कमजोर व्यक्ति नहीं हूं कि मुझे आप दबा देंगे। तमाम षड्यंत्र मैं आपको फेल करने में सक्षम हूं, करके दिखाऊंगा। अगर कोई पदाधिकारी मेरे ऊपर उंगली उठाता है और गलत तरीके से मुझे आरोपी बताता है, मैं उसके लिए सक्षम हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत को मैं विश्व गुरु बनना देखना चाहता हूं। 2047 का जो सपना है हमारे देश के राष्ट्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, सचिव प्रधानमंत्री जी के, उस सपने के साथ हम लोग आत्मनिर्भर गांव जब से मैं बना स्वच्छता अभियान करते हैं। कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट, कोई विचारक मैं नहीं हूं, लेकिन छोटी छोटी काम जो प्रधानमंत्री जी करते हैं उनको देख करके मैं प्रेरित हो काम को करना चाहता हूं। मैं स्वच्छता अभियान चलाता हूं, 50 से ज्यादा मैंने स्वच्छता अभियान चलाया है। लगभग 6000 से प्लस योगा के लिए मैं कई गाँव में अभ्यास कराया हूं, जिसमें सरकारी विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय और गांव के लोग रहे हैं। मुझे तो एक बार ऐसा हुआ कि यहाँ के पुराने वाले जो डीओ साहब थे, राकेश जी नाम है शायद उनका, उन्होंने मुझे, मैं बोला कि स्कूल में योगा कराना चाहता हूं, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आपको एसीएस साहब से आवेदन लेकर के और रिसीविंग करके आना पड़ेगा। इस तरह की छोटी हरकत की जा रही है।
उसके बाद हर्बल गुलाल मैं बनाया गया, हर्बल गुलाल के टीम जांच करने के लिए टीम भेजी जा रही थी। तमाम तरह की इंडस्ट्री है जमुई में। यहां से जब मैं फोन किया कि आप आवेदन दीजिए, कहां से आपको मिला है ये रिक्वेस्ट कि आप जाकर के हर्बल गुलाल जांच कर सकते हो, नेचर जाने का कोई परमिशन होगा ना, तब इन्होंने अपनी टीम को पीछे से लौटाया। आपको जितना केस करना है, जितना मुकदमा करना है कर लीजिए, मुझे पता है आप SC ST केस कर सकते हैं, महिला उत्पीड़न का केस कर सकते हैं, तमाम तरह की निष्ठा आप कर सकते हैं। इससे मैं टूटूंगा नहीं, मजबूत होऊंगा, क्योंकि मुझे तमाम लोगों पर स्नेह है, सबका आशीर्वाद है, विश्वास है। अभी भी बता दूं कि यहां अभी ये जो सिस्टम चेंज हुआ है, जो नए नए बड़े ठसक वाले अधिकारी हैं, इनसे पहले मैं आप सब जानते हैं कि इस ऑफिस में मैं जब CO नहीं भी था तब भी मेरा आना जाना सभी ऑफिस में, सभी कार्यक्रम में मैं रखता था, क्योंकि सामाजिक व्यक्ति, मैं सामाजिक काम करता था। अब इन लोग मेरे ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गलत हो गया। आज भी इनके तंत्र के सभी लोग मुझसे अति स्नेह करते हैं और इनके हर बात को खबर मुझे और वही पदाधिकारी देते रहते हैं और देंगे, क्योंकि जानते हैं कि मैं अंदर से निश्चल व्यक्ति हूं और मैं राष्ट्रवादी व्यक्ति हूं। ABP के लोग भी राष्ट्रवादी एक संगठन है और देश के मजबूत संगठन है, जो देश के अलग अलग पिलर के तरह काम करता है। उन्होंने एक राष्ट्रवादी सोच होने के कारण मुझे आमंत्रित किया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं इन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आप सभी लोगों को भी आमंत्रित करता हूं। मैं SHO और SDM साहब दोनों के पास अभी तुरंत जाना चाहता हूं। अगर मैं कोई एंटी नेशनल हूं, मेरे अंदर कई अगर जो गलतियां उसके अंदर आप अरेस्ट कीजिए मुझे। मैं अभी जाना चाहता हूं, आप लोगों के साथ जाना चाहता हूं। मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आप चलिए मेरे साथ। मैं थाना में जाना चाहता हूं, SDM साहब को आ जाऊंगा। धन्यवाद। सर, एक छोटा मामला